प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़े ही काम का है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों ये टॉपिक 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास सभी क्लासेस में अवेलेबल है और सभी क्लासेस में इसकी जो अहमियत है या इम्पॉर्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू द क्लास की ग्रेड या लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर हमारा 7th क्लास में प्रॉपरली स्टार्ट है, बट ये 8th क्लास में भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को समझते हैं ठीक तरीके से। ठीक है बेटा, इससे पहले मैं इस टॉपिक को समझाऊं, मैं आपको बता दूं बेटा, 6th क्लास में एक चैप्टर था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी वहाँ पे था अनुपात से एक रिलेटेड चैप्टर था। वहाँ हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। वहाँ पे हमने कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। तो वहाँ जो कंपैरिजन था वो हम इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके से करते थे। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करने का तरीका क्या था बेटा? कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय टेकिंग डिफरेंस। ठीक है, एक तो ये तरीका था और दूसरा जो तरीका था वो था कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते थे? रेशियो के नाम से जानते थे। ठीक है बेटा, अच्छा ये टॉपिक क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि देखो ये ही हमारा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको जानकारी है तो आप इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कोर तरीके से स्टडी कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए इस चैप्टर को भी आपको समझना होगा और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ठीक है, तो कंपैरिजन हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था और कंपैरिजन के हमारे बेसिकली 2 मेथड थे। एक कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय टेकिंग देयर डिफरेंस या बाय टेकिंग डिफरेंस। ठीक है, बाय टेकिंग देयर डिफरेंस ले लेता हूँ, यानी उनका डिफरेंस लेके था। दूसरा तरीका क्या था कंपैरिजन करने का? जो दूसरा तरीका था वो था डिवीज़न करना, क्वांटिटीज़ का क्या करना? डिवीज़न। और उसी को हम क्या कह रहे थे बेटा? रेशियो कह रहे थे। अब मैं इसी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, दोनों को समझना। ठीक है, सिचुएशन 1 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक राम नाम का एक स्टूडेंट है या बच्चा है जिसका जो वेट है वो 40 kg है, यही मैंने एग्जाम्पल लिया था। और एक और बच्चा है मोहन नाम का जिसका जो वेट है वो 35 kg है। अब यहाँ पे मेरे को पता करना है कि भाई कंपेयर करना है राम और मोहन के वेट में। तो क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि जो राम का वेट है वो मोहन के वेट से कितना? 5 kg ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे? पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। डिफरेंस क्या आएगा? 40 kg माइनस 35 kg, तो ये आ जाएगा हमारा 5 kg। दिस मीन्स Ram is 5 kg more than मोहन। तो ये था हमारा जो कंपैरिजन था, ये सारा की सारा कंपैरिजन क्या था? कंपैरिजन बाय डिफरेंस, कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस था। ठीक है, वही एक और सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि एक कार और एक मोटर बाइक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिचुएशन 2 यानी V। यहां मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए कार इक्वल्स टू है ₹2,50,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक वो मान लेते हैं ₹50,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसी डिफरेंस को लेकर अगर इस मेथड को
आगे प्रोसीड करें और कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि जो कॉस्ट ऑफ कार है वो क्या है, 2 लाख मोर देन है कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक से। ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका इसके लिए हमें, अगर हम डिवीज़न का यूज़ करना है हमारे को, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो कॉस्ट ऑफ कार है उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक से। तो यहाँ पे हम हाउ मैनी टाइम्स का, यानी हाउ मैनी टाइम्स ए क्वांटिटी इज दैट ऑफ अनदर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम हाउ मैनी टाइम्स यानी कितना टाइम्स फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कंपैरिजन होता है किसके द्वारा, डिवीज़न के द्वारा। और कंपैरिजन बाय डिवीज़न मीन्स रेशो, तो वहाँ पे हम उस टर्म को क्या कहते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को रेशो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम रेशो की बात करें कैसे फाइंड करें, तो यहाँ हम क्या करें, कार की कॉस्ट और यहाँ मोटर बाइक की कॉस्ट को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2,50,000 अपॉन में ये हो जाएगा 50,000। तो ये 0 से 0 तो सब कट हो जाएगी, ये बचेगा 25 और नीचे 5 और यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में 1। क्लियरली दिख रहा है कि अगर कार 5 है और मोटर बाइक उसका 1 है, यानी जो कार है वो मोटर बाइक का क्या है, 5 टाइम्स है। हेयर कॉस्ट ऑफ अ कार is 5 times more than the cost of motor bike। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। तो ये जो कंपैरिजन है, ठीक है ना, ठीक है, इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेशो कहते हैं। इसी को हम कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रेशो। तो रेशो का मतलब क्या था बेटा, रेशो जो था, रेशो मीन्स कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन when they are in same unit। ठीक है, जब वो क्या हो बेटा, सेम यूनिट में है। ठीक है ना, लेट ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज हैं, मान लेते हैं ए और बी क्या है, 2 क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, इन सेम यूनिट। ठीक है, सेम यूनिट, then ratio of A to B is defined as, तो हम कैसे डिफाइन करते थे, A और ये B इक्वल्स टू को रीड करते थे A रेशो B, वेयर B शुड नॉट इक्वल्स टू B 0। तो ये रेशो का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं अगेन, क्योंकि ये सब क्यों यूज़ होने वाला है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, जब कंपैरिजन के हमारे पास में 2 ऑलरेडी मेथड हैं, एक डिफरेंस मेथड हो गया और एक हो गया रेशो यानी डिवीज़न मेथड हो गया, तो जो परसेंटेज है वो है क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज का मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा, परसेंटेज। ठीक है, पहले तो इसको एक नॉर्मली समझते हैं हम। ठीक है ना, परसेंटेज is another way of comparing quantities, यानी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक और तरीका है। और छोटी क्लास में एक और डेफिनेशन दी जाती है इसकी। परसेंटेजेस क्या होते हैं बेटा, परसेंटेजेस आर दी numerators of fraction with denominator 100। ये भी कहा जाता है, क्योंकि देखो फ्रैक्शन से रिलेट क्यों करा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर हमें 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो वो कंपैरिजन जब बेटर होता है जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल्स होते हैं, है ना। जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे
तो उनको कंपेयर करना बहुत सिंपल हो जाता है। बट अगर वो 100 ही हो तो कंपेयर करना और ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले रियलिटी में मीनिंग समझते हैं कि परसेंटेज का क्रोनोलॉजी क्या है, परसेंटेज कहाँ से ड्राइव हुआ है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ परसेंटेज देखो बेटा, मीनिंग ऑफ परसेंट, ठीक है, परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्लास पूरी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। परसेंटेज एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, परसेंटेम से। ठीक है, तो परसेंटेज जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव करा गया है, लैटिन वर्ड, जिसमें लैटिन का कौन सा वर्ड, परसेंटेम से। और परसेंटेम का मतलब क्या होता है वहाँ पे, हर एक 100 में से, यानी ऑन एवरी 100 या आउट ऑफ 100 या पर 100 मीनिंग होता है। ठीक है, तो द वर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द वर्ड percent is derived from a Latin word percentum। ठीक है, percentum, which means per 100 और on every 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है बेटा, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, द वर्ड परसेंटेज इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स पर 100 और एवरी 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है, दस we can say percent means per 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, द परसेंटेज या परसेंट लिख दूं, इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ब्रैकेट में बना रहा हूं सिंबल को इस सिंबल से। ठीक है, इसका मीन्स क्या था, मीन्स 100/2। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, 100/100। ठीक है, यानी 100th होता है इसका मतलब। ठीक है बेटा, तो द सिंपल वर्ड का मतलब समझा गया। परसेंटेज लैटिन वर्ड से लिया गया है, उस कौन से लैटिन वर्ड से, परसेंटेम से। और परसेंटेम का मीनिंग क्या होता है, एवरी 100 या आउट ऑफ 100 या पर 100, यानी हर एक 100 में से, यानी प्रत्येक 100 में से, हर एक 100 में से हमें कितना हमारे पास में है। ठीक है, तो दैट इज, जैसे अगर मैं बात करूं, दैट इज 1, दैट इज अगर हम बात करें, दैट इज 1% मीन्स, थोड़ा सा हम खुला लिख देते हैं इसको, दैट इज 1% मीन्स 1। ठीक है ना, आउट ऑफ 100 और 100th भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इट इज रिटर्न एज, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1% को हम लिखते हैं बेटा 1/100, और इसका मतलब होता है बेटा 0.01। ठीक है, सिमिलरली 68% मीन्स 68 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, एंड कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, 68% को हम क्या लिखेंगे बेटा,
68 अपॉन में 100 मतलब 0.68। ठीक है, तो ये हमारा कोर मीनिंग है परसेंटेज का। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको एक और तरीके से समझाना की कोशिश करूं, मान लो यहाँ पे कि आपने देखा होगा मार्क्स को हम हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। कोई बोरोवर या लेंडर होते हैं, लोन देना या लेने के केसेस में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बताते हैं। तो अगर जैसे मानो किसी स्टूडेंट ने 40% मार्क्स गेन करे और टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे 200 है, तो 40% मार्क्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, 200 में कितने 100 होते हैं, 2 बार, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 ए रहा 100 है, यानी 40% का मतलब क्या था 40%। 40% मतलब देखो हम एक इस तरीके से भी समझते हैं कि परसेंटेज इस वर्ड को यूं और दिमाग में रखना बेटा अपने। अगर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करूं, पर प्लस सेंट। ठीक है, पर माने होता है एवरी, ठीक है, और सेंट माने सेंचुरी से बना शब्द है, तो वो हो गया 100। ठीक है, ठीक है। तो परसेंटेज जैसी लगा हुआ सिंबल, यानी परसेंट, यानी प्रत्येक 100 पर। तो प्रत्येक 100 पर अगर इस यहाँ वाले 100 पे बात करें तो 40, यहाँ वाले 100 पे बात करें तो 40, तो टोटल कितने मार्क्स करे उसने, 40 प्लस 40 यानी 80। यानी जब उसके 80 मार्क्स आएंगे तो उसे मतलब आउट ऑफ अगर हमारे क्या आएंगे 200 में से उसके 80 मार्क्स आएंगे, तो हम कहेंगे कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स है 40। तो इसको हम आपने देखा होगा बार बार हम इस तरीके से दिखाते हैं कि 80 अपॉन में 200, यानी 200 में से उसने 80 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, तो इसका मतलब है उसने 40% मार्क्स गेन करे हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे 80 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 कितने हैं, 2 बार 100 है, तो हम क्या करेंगे 80 को 2 बार 100 में इक्वल बांटेंगे, तो हर एक में कितना जाएगा 40 ही जाएगा। इसलिए उसका 40% का 200 में से 40% का मीन्स हो गया कि उसने 80 मार्क्स ऑब्टेन करे। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा, आपको एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो इसके बारे में ध्यान रखना कि भाई परसेंटेज एक वे ऑफ कंपैरिजन होता है। ठीक है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का। परसेंटेज बेसिकली न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, वे डिनोमिनेटर 100 होता है जिनका। और कोर मीनिंग क्या है परसेंटेज का, कि जो वर्ड है परसेंटेज ड्राइव करा गया लैटिन वर्ड से, और कौन से लैटिन वर्ड से, परसेंटेम से। और परसेंटेम का मीनिंग क्या होता है, पर 100 और आउट ऑफ 100 और ऑन एवरी 100 होता है। यानी अगर आप बात करी जाए कि 1%, तो 1% का मतलब हो गया कि 100 में से एक, काउंटिंग 100 में से एक। 68% मतलब 100 में से 68। सिंपल समझ में आ गया। परसेंटेज को एक सिंबल से डिनोट करा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको सिंबल ऑफ परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे सिंबल जिसके पीछे लग गया उसका मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑन एवरी 100, यानी हमेशा 100 में से। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाएंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ कि परसेंटेज में जो अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करा जाता है, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको वापस परसेंटेज में कैसे लाएं। तो पहले आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, हम कुछ और कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं परसेंटेजेस के। ठीक है, वो है सबसे पहले कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में क्या करेंगे हम, पहले जो फर्स्ट टाइप की कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब यहाँ पे बदलाव करेंगे। यहाँ पे कैसे बदलाव, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शनल नंबर। यानी हमारे पास में कोई परसेंटेज गिवन होगा और हमें उसको एक फ्रैक्शनल नंबर में, यानी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लेट कर लेते हैं, वो नंबर हो सकता है या क्वांटिटी हो सकती है। लेट x percentage of a quantity or number have to convert into fraction। ठीक है, देन हमें तो पता है बेटा बाय डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। देन बाय डेफिनेशन परसेंटेज क्या होते हैं बेटा, उन फ्रैक्शंस को कहा जाता है जो जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं 100 होते हैं। तो यहाँ x परसेंटेज का मतलब क्या है, x अपॉन में 100, यानी पर 100 तो अभी बनेगा। यानी क्या हुआ है यहाँ पे बेटा,
हमें बेसिकली क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, अगर किसी परसेंटेज को अगर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नंबर में, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है, ये परसेंट हो गया और यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो बस हमें क्या करना पड़ रखा है कि हमें परसेंटेज के साइन को हटाना है और डिवाइड कर देना है किससे, 100 से, ठीक है। दिस मीन्स टू कन्वर्ट a percent into fraction, we remove sign of percent, ठीक है, percent and divide by 100। तो इसको मैं एक प्रोसीजर के थ्रू समझा देता हूँ आपको, ताकि वो हेल्प करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यानी स्टेप बाय स्टेप किसी काम को पूरा करने को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो मैं एल्गोरिदम लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, we use algorithm एरे, यानी ये रही एल्गोरिदम का दोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, काम करना। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेन द गिवन परसेंट, ठीक है। पहले जो गिवन परसेंटेज को प्राप्त करो, लेट इट बी क्या है, लेट इट बी x%। अगला स्टेप क्या होगा, रिमूव द साइन ऑफ परसेंट, यानी ये, एंड डिवाइड इट बाय 100। दैट इज, इस बात को हम लिख सकते हैं x% इक्वल्स टू x, रिमूव कर देंगे साइन को, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 100 से। फिर क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप, ठीक है, सिंप्लीफाई द अबव रिजल्ट इन स्टेप कौन से में, ठीक है, सेकंड में, इन स्टेप सेकंड में, ठीक है, टू इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फटाफट कन्वर्जन करेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे स्टडी करेंगे, एक कन्वर्जन वो कैसे करना है और उसके ऊपर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन या प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ कुछ हमें परसेंटेज दिए हुए हैं और हमें इनको क्या करना है, किसी फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है जो इससे रिलेटेड होगी। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, ये देखो बेटा, वी हैव 125% है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 125 अपॉन में 100। इसी परसेंटेज का ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो 25 की टेबल से कट कर सकते हैं हम इसे। ये 25 कितने टाइम जाएगा बेटा, 5 टाइम, और ये 25 4 टाइम, तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन में 4। तो यहाँ देखो, यानी जो हो गया, दिस इम्प्लाइज, हम यूँ लिख सकते हैं कि 125% इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5 अपॉन में 4 फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। यानी वो 125 यानी 125 का जो परसेंटेज फॉर्म है वो कौन से फ्रैक्शन के, यानी कौन से फ्रैक्शन नंबर के इक्वल है, 5 अपॉन में 4 के। दूसरा पार्ट देखो बेटा, 45% है, इसका मीनिंग हो गया 45 एज इट इज़ और डिवाइड बाय 100। ये भी कट हो जाएगा 5 की टेबल से, अगर हम कट करना चाहें हल्का सा, तो ये हो जाएगा 5 9 और ये 5 2 इतना, यानी ये हो गया हमारा 9 अपॉन में 20, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट की बात करें, वो तो ऑलरेडी क्या दे रखा है, पहले तो वो मिक्स फ्रैक्शनल के फॉर्म में दे रखा है, तो पहले उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आते हैं हम, ठीक है।
2 और ये 3/5%, इसका मीनिंग हो गया 5/2 यानी 10 + 3 कितना हो गया 13/5%। अब वही कहानी ठीक है, रिमूव कर दिया साइन ऑफ परसेंटेज, कट हो रहा है तो कट कर देंगे, अदरवाइज इसको इतना ही रहने देंगे। तो इस फ्रैक्शन के ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कन्वर्जन जिसमें हमने क्या सीखा कि कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल बेसिक एल्गोरिदम लिख रखी है मैंने, परसेंटेज को प्राप्त करो यानी ऑब्टेन करो, रिमूव करो परसेंटेज के साइन को और उस क्वांटिटी को नंबर को डिवाइड कर दो 100 से और फिर सिंप्लीफाई कर दो जैसा आपको सिंपल समझ में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आएगी। आप जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा हम दूसरी कन्वर्जन स्टडी करते हैं। जो दूसरी कन्वर्जन का जो स्टेटमेंट है, कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंट, ये पहले वाले ही जो कन्वर्जन है उसका जस्ट रिवर्स कह लो या उल्टा कह लो। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या करा था कि एक परसेंटेज को फ्रैक्शन नंबर में यानी फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करा था। यहाँ हमें एक फ्रैक्शनल नंबर गिवन होगा, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सोचो सिंपल सी थी, वहाँ हमने सिंबल को हटा के यहाँ वहाँ क्या पुट करा था, डिवाइड में 100, यानी हमने डिवाइड कर दिया था उस गिवन क्वांटिटी या नंबर को 100 से और जो सिंबल था परसेंटेज का रिमूव कर दिया। अब हम उसका जस्ट उल्टा करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो जो 100 से वहाँ पे हमने डिवाइड करा था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ परसेंटेज के साइन को हटाया था, यहाँ परसेंटेज के साइन को हम वापस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, लेट a/b बी अ गिवन फ्रैक्शन मान लेते बेटा, फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, देन इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, a/b एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, a/b में अब सारा काम शुरू करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन पुट कर देंगे साइन ऑफ परसेंटेज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें एक सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन into percent, we multiply the fraction by 100 and put the symbol of लिख देता हूँ। ठीक है, सिंबल ऑफ परसेंट। ठीक है, दैट इज कौन सा सिंबल, इस वाले सिंबल। ठीक है, तो वही एल्गोरिदम लिख देता हूँ। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंट, वी मे यूज फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यानी एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या आ गया बेटा, पहला ऑब्टेन द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन को नंबर को ऑब्टेन करो। ठीक है, लेट इट बी क्या है, लेट इट बी a/b। अब क्या करना है बेटा नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। दैट इज क्या करेंगे बेटा, a/b इक्वल्स टू a/b मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। अब क्या करेंगे बेटा अगले स्टेप में, सिंप्लीफाई द रिजल्ट ऑब्टेन इन
स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है यानी ये वाला, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी के ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनको हमें परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट। सबसे पहले ए वाले पार्ट की बात करते थे। यहाँ 4/5 है, ठीक है। तो 4/5 है, चलो यही लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। 4/5 है तो इसको लिख सकते हैं हम 4/5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। यहाँ सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट है तो 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया हमारा 4 2 जा 8, यानी 80% में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, P है 38/95, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा 38/95 इंटू करेंगे 100 और पुट द साइन या सिंबल ऑफ परसेंटेज। अच्छा, अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें, यहाँ से 5 से ये कट हो जाएगा, ये 5 2 जा और ये हो जाएगा 5 1 जा और ये 5 9 जा, ठीक है। ये 90 से कट हो रहा है, 90 1 जा 90 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 और 20 यानी 40%, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें बेटा, ये है हमारा 3 और 3/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है। तो पहला काम क्या है बेटा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे सिंप्लीफाई करके। तो 4 3 जा 12, 12 + 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 15/4। अब बात करते हैं इसको, 15/4 को मल्टीप्लाई करा 100 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट के बाहर सिंबल, ये कट हो जाएगा 2 जा और ये 5 जा, और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 15 पंजे 75, 7 लगेगा और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी आ गया इतना %, ठीक है। तो सिंपल था, बस क्या करना था, अगर हमें कोई फ्रैक्शन है a/v के फॉर्मेट में तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी है 100 से। क्यों? क्योंकि जब हमने परसेंटेज को इससे पहले वाली कन्वर्जन में, जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था तो हमने डिवाइड करा था 100 से, तो यहाँ हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ सिंबल को रिमूव करा था फर्स्ट कन्वर्जन में, यहाँ हम सिंबल को वापस पुट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते जाओ, नोट करते जाओ और उसके ऊपर एक बेसिक प्रॉब्लम लिखते जाओ, आप बिल्कुल ईजी तरीके से परसेंटेज को सीख जाओगे। ये टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। चलिए बेटा, चलिए बेटा, थर्ड कन्वर्जन है हमारी, कन्वर्जन ऑफ ए गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। ये बड़ा सिंपल है, जो हमने अभी इससे पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने सीखा वही सारे के सारे स्टेप इसमें यूज़ होने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक जो रेशियो होता है वो अगर हम उसको उसमें सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो वो एक फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो बस मैं इसको डायरेक्टली एल्गोरिथम लिख देता हूँ, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट a given ratio से मान लेते बेटा a रेशो b इंटू परसेंट, we may use following algorithm, ठीक है। ये 4 तरह की कन्वर्जन है बेटा, 4 तरह की कन्वर्जन सीख लोगे आप, बेसिक सारा सीख चुके हैं, परसेंटेज के बारे में समझ लेना, ठीक है। तो एल्गोरिथम देख लें बेटा, स्टेप पहला, ठीक है, ऑब्टेन द रेशियो, ठीक है, लेट द गिवन रेशियो बी ए रेशियो बी, ठीक है। स्टेप नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन,
दैट इज ए रेशो बी को क्या कन्वर्ट करेंगे ए बाय बी में। बाकी सारा काम वही रहेगा स्टेप थर्ड में, ठीक है। मल्टीप्लाई द रेशो बाय 100 एंड पुट द symbol of परसेंटेज, दैट इज यहाँ हो जाएगा a रेशो b इक्वल्स टू a बाई बी और इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप क्या है a बाई बी में 100 से मल्टीप्लाई और पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ रेशो दिया हुआ है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बेटा, पहला पार्ट देखो बेटा, 3:5 है, कन्वर्ट करा सबसे पहले फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन वाली प्रोसीजर क्या थी, 100 से मल्टीप्लाई और पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये आ गया हमारा 3 2 ज़ा 6, यानी 60% के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, पी है हमारा 34:85। वैसे तो ये रेशो में दिया नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है मैंने दे दिया ऐसे, क्योंकि रेशो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी सिंप्लीफाइड होना चाहिए। लेकिन मैंने परसेंटेज की फॉर्मेट में इसको दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और पुट कर दिया सिंबल ऑफ परसेंटेज। देखो बेटा, 17 की टेबल से 17 2 ज़ा और 17 5 ज़ा, फिर इसे कट करेंगे 2 टाइम और ये 1 टाइम हो गया, तो ये आ गया हमारा 40%, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, सी है 25 यानी 18/25। अब आगे की प्रोसीजर क्या है, 18 25 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और पुट कर देंगे सिंबल ऑफ परसेंटेज। 25 1 25 4 18 चौके 72, ठीक है। सिंपल था। आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, लास्ट कन्वर्जन है हमारी जो परसेंटेज वाले फॉर्मेट में यूज़ होगी, वो है कन्वर्जन ऑफ ए गिवन डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर इनटू परसेंट। यानी कोई डेसिमल नंबर होगा तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताना है वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से पहले जानते हैं। तो जो डेसिमल होते हैं उनको हम बहुत सिंपल तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट हो गए तो इसकी प्रोसीजर आप पहले ही पढ़ चुके हो, प्रोसीजर है ना। तो वो वैसे ही है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में 100 से और पुट कर देंगे सिंबल ऑफ परसेंटेज। और यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जब भी कोई आपको डेसिमल दे रखा हो 100 से मल्टीप्लाई करो और पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज, ठीक है। यह पहला तरीका क्या है, यहाँ फर्स्ट तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे convert the given decimal into फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा, गिवन डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर क्या करो, यूज द एल्गोरिथम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू परसेंट। देखो बेटा, पहला तरीका क्या हो गया बेटा, पहला तरीका क्या है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। पहले डेसिमल में जो डेसिमल गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के जो मेथड है उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा क्या तरीका क्या है बेटा, मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर by 100 and put the symbol of percent,
ठीक है बेटा। तो हमारे पास में दो अवेलेबल मेथड हैं किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के। पहला मेथड क्या है कि उसको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन वाले सारे रूल यूज़ कर लो। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि डायरेक्टली अगर हम क्या कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पुट कर सकते हैं सिंबल ऑफ परसेंटेज को। ठीक है, तो एक सैम्पल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दे रखी है आपके सामने। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द परसेंटेज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। ठीक है, ए है 0.75। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। जैसे अगर इस वाले केस की बात करें हम, मान लो जैसे कि ये आपके पास में ABC डेसिमल क्या है हमारा PQR है, तो हम डेसिमल जो है वो लास्ट में ले आते हैं ABC और ये हो गया PQR। ये लास्ट में शो नहीं करते, जितने प्लेस हम राइट साइड में गए उतने जीरो को प्लेस कर देंगे। 3 प्लेस गए ये रहा, जैसे कि देखो बेटा 70.25 है। ठीक है, 75.25, तो उसका मतलब क्या हो गया 7525 अपॉन में 100। ठीक है, तो पहले या तो कन्वर्ट कर दो। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब नॉर्मल जो तरीका है वो यूज़ करो। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, यहाँ लास्ट में ले आया डेसिमल को और 100 से डिवाइड हो गया, यानी क्योंकि 1-2 प्लेस गए। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो, पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज, यानी ये आ जाएगा 100 से 100 कट हो गया 75%। डायरेक्ट देखो बेटा जो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग है 0.75, यहाँ 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 और पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा होगा आपको। ठीक है, पर आपकी इच्छा है जैसा आपको फॉलो करना है। ठीक है, 0.09 मतलब 1-2 प्लेस, तो नीचे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड देन पुट करेंगे सिंबल ऑफ एरर, तो आ गया हमारा 9%। और अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो 0.09 को क्या लिखेंगे 0.09 इंटू 100 और पुट द सिंबल ऑफ एरर, तो ये भी आ जाएगा। तब भी 2 डेसिमल मूव हो जाएंगे, मतलब 2 प्लेस मूव कर जाएंगे हम आगे। ठीक है, चलिए बेटा सी पार्ट की बात करते हैं। यह है 0.2, इसका मतलब 2 अपॉन में 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 और पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। ये एक कट हो गया तो आ जाएगा 20%। डायरेक्ट करना है अगर हमारे को तो 0.2 को क्या लिखेंगे हम 0.2 इंटू 100 एंड देन पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज। कितने प्लेस मूव करने 2, तो 20%। ठीक है, तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आई होगी। तो ये हमारे परसेंटेज के कुछ बेसिक्स थे, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए बेटा।